नमस्कार। यूपी तक के इस मॉर्निंग शो सुर्खियां में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका संतोष। इस बुलेटिन में हम बताते हैं वो खबरें जिनका होता है आपसे के जीवन से सरोकार और जो बनती हैं अखबारों की हेडलाइंस। तो शुरुआत कल से शुरू होने जा रहे उत्तर प्रदेश के मॉनसून सत्र की। उत्तर प्रदेश विधानसभा का मॉनसून सत्र कल से शुरू होगा और जिसको लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। आज विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना की तरफ से इस सत्र को लेकर सकुशल निपटाया जाए, जिसमें बीजेपी और प्रमुख विपक्षी दल समाजवादी पार्टी के साथ तमाम दलों के नेताओं को बुलाया गया, सर्वदलीय बैठक बुलाई गई ताकि ये मॉनसून सत्र सकुशल संपन्न हो सके, जनता से जुड़े मुद्दों पर बहस हो सके, चर्चा हो सके, जिसको लेकर के सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। लेकिन इस बैठक के बाद एक और इस बार मॉनसून सत्र मुद्दे को लेकर या बात को लेकर के अलग होने वाला है और वो है एआई का इस्तेमाल। अब उत्तर प्रदेश की विधानसभा देश की पहली विधानसभा हो जाएगी जहां पर विधायक एआई का इस्तेमाल करके विधानसभा की पूरी कार्रवाई को कि क्या सवाल किसके द्वारा पूछा गया, सरकार की तरफ से क्या जवाब आए हैं और उस जवाब के एवज में इंटरनेट की मीडिया में क्या क्या तथ्य मौजूद हैं, इस सब को लेकर सभी विधायकों को, चाहे वो सत्तारूढ़ दल के बीजेपी के विधायक हों या प्रमुख विपक्षी दल समाजवादी पार्टी या अन्य दलों के जो भी विधायक हैं, सभी को आज एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ट्रेनिंग दी जाएगी और ये ट्रेनिंग विधानसभा के अंदर होगी, जिसको देने के लिए आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर आएंगे जो विधायकों को बताएंगे कि कैसे हम एआई का इस्तेमाल बेहतर राजनीति के साथ साथ बेहतर कार्यप्रणाली में भी कर सकते हैं, कैसे वो अपने जनता से जुड़े हुए, अपने इलाके से जुड़े हुए मुद्दों को समझ सकते हैं, सरकार के द्वारा क्या मंशा जाहिर की गई है, किस तरीके के कदम उठाए हैं किसी मुद्दे पर, उस मुद्दे की क्या पृष्ठभूमि थी, उसका किस तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल के जरिए एक तरीके से अब विधानसभा की कार्रवाई भी लैस होगी और इसको लेकर के आज ट्रेनिंग हो रही है, विधायकों की होगी। लेकिन कल से शुरू होने जा रहे इस मॉनसून सत्र में हंगामा भी कम नहीं होगा। यह हंगामेदार होने जा रहा मॉनसून सत्र विपक्षी समाजवादी पार्टी जहां इस पूरे मॉनसून सत्र में जो मुद्दे हैं उसके पास बेरोजगारी, बिजली का प्राइवेटाइजेशन तो है ही, लेकिन स्कूलों का मर्जर एक प्रमुख मुद्दा होगा। स्कूल मर्जर के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी कहीं से भी बैकफुट पर नजर नहीं आ रही है और इस मॉनसून सत्र में यह मुद्दा सबसे प्रमुखता से समाजवादी पार्टी व अन्य विपक्षी दलों के द्वारा उठाया जाएगा। वजह समाजवादी पार्टी की तरफ से स्कूल मर्जर को लेकर के जो सवाल खड़े किए गए, उसके बाद पीडीए की पाठशाला लगाई गई, समाजवादी पार्टी के तमाम लोगों के ऊपर एफआईआर हुई। लखनऊ में समाजवादी पार्टी की नेता पूजा शुक्ला के ऊपर एफआईआर हुई। तो ये एबीसीडी जो स्कूलों में पढ़ाई जा रही थी उसको लेकर के एफआईआर हुई। समाजवादी पार्टी के नेताओं ने एबीसीडी, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बैट, सी फॉर कैट हमने आपने पढ़ा, लेकिन ये राजनीति की पाठशाला थी, लिहाजा तमाम जिलों में सपा के नेताओं ने ए फॉर अखिलेश। तो इस तरीके से अपने पार्टी के हिसाब से समाजवादी पार्टी या समाजवाद के डेफिनेशन के हिसाब से इन वर्ड्स को बच्चों के बीच में पढ़ाया, जिसको लेकर के एफआईआर हुई। लखनऊ में बात करें तो लखनऊ में पूजा शुक्ला के ऊपर इसलिए एफआईआर हुई क्योंकि वो जिस स्कूल में ये पाठशाला पीडीए की लगाई वो स्कूल मर्जर हो चुका था। वहां पे जबरन जो सेविका थी उससे चाबी लेकर के वहां पे पाठशाला लगाई, उसका वीडियो वायरल हुआ, जिसके बाद एक एफआईआर हुई। वहीं दूसरी तरफ इस पूरे मुद्दे को लेकर समाजवादी पार्टी के ऊपर उनके पुराने दोस्त, पुराने साथी ओम प्रकाश राजभर बहुत हमलावर हैं। ओम प्रकाश राजभर ने जो पीडीए और समाजवादी पार्टी के द्वारा एबीसीडी की जो डेफिनेशन दी गई उसको उन्होंने अपने तरीके से डिफाइन किया। उन्होंने कहा समाजवादी पार्टी की सरकार में ए का मतलब अराजकता, बी का मतलब भ्रष्टाचार, सी का मतलब चोरी, डी का मतलब दलाली है और यही वजह है कि जिसकी वजह से समाजवादी पार्टी सत्ता से बाहर हुई अपने इसी क्रियाकलापों के चलते। बहरहाल समाजवादी पार्टी के ऊपर ओम प्रकाश राजभर समेत बीजेपी के तमाम नेताओं के द्वारा जो सियासी हमले किए गए, तो ये मुद्दा बहुत अहम होने वाला है। इसके बाद अपराध से संबंधित घटनाएं जो उत्तर प्रदेश में तमाम जगहों पर हुई उसको लेकर के भी समाजवादी पार्टी व अन्य विपक्षी दल हमलावर होंगे, जिसमें कांग्रेस भी शामिल होगी। इसके बाद बात कानपुर की करें
कानपुर जेल से असरुद्दीन नामक एक कैदी फरार हो गया। असरुद्दीन को जाजमऊ पुलिस ने जनवरी 2023 में गिरफ्तार किया था एक मर्डर के मामले में। गुरुवार रात वो कैसे फरार हो गया ये अभी तक तय नहीं हो पाया, लेकिन इसका खुलासा तब हुआ जब रात में, शुक्रवार को रात में, जब पूरे कैदियों की, जब भी जेल बंद होती है, आपको बता दें कि जब जेल बंद होती है तो उसमें बाकायदा गिनती होती है कि कितने कैदी थे। सुबह की गिनती, कुल कैदी कितने थे, और शाम को कुल कितने कैदी बंद हैं, और वो जेल बंद हो जाती है, बैरक बंद हो जाती हैं। तो कैदियों की गिनती हुई तो उस समय कानपुर जेल प्रशासन के हाथ पैर फूल गए जब पता चला कि एक कैदी तो कम है। हर एक कैदी की शिनाख्त कराई गई तो पता चला कि जाजमऊ थाने से मर्डर के आरोप में जेल में बंद असरुद्दीन गायब है। असरुद्दीन के इस कानपुर जेल की फरारी से हड़कंप मच गया। उसकी तलाश शुरू की गई, लेकिन जेल प्रशासन की इस लापरवाही पर भी कार्रवाई की गाज शुरू हो गई है। डीजी जेल पीसी मीना ने इस मामले में जेलर, 2 डिप्टी जेलर और 2 बंदी रक्षकों को सस्पेंड कर दिया है। और इसके साथ ही ये घटना क्यों हुई, किसकी लापरवाही थी, इसको लेकर के उन्होंने डीआईजी जेल कानपुर रेंज को इसकी जांच सौंपी है। कहा कि इसकी जांच की जाए और 7 दिन के अंदर इसकी रिपोर्ट में मांगी है। तो ये कानपुर जेल से जुड़ा मुद्दा था। इसके बाद बात एक और जिले की करेंगे। जिला है बरेली, जहां पर एक सिपाही की बर्खास्तगी के मामले में एक अनोखी कहानी, या कहा जाए कि एक, जहां पे पिता और पुत्री आमने सामने थे। मामला कुछ ऐसा था कि बरेली में एक सिपाही के ऊपर पॉक्सो एक्ट का मुकदमा दर्ज हुआ जनवरी 2024 में। ट्रेन के अंदर 17 साल की किशोरी के साथ छेड़खानी का आरोप लगा उस सिपाही के ऊपर। जीआरपी में तैनात था, उसके ऊपर आरोप लगा तो पॉक्सो एक्ट का मुकदमा दर्ज हुआ। पुलिस ने जांच की, चार्जशीट लगाई। लोअर कोर्ट से उस सिपाही को उन आरोपों से केस से बरी कर दिया गया। लेकिन उसके बाद भी उस सिपाही को उत्तर प्रदेश पुलिस ने उसके कंडक्ट के चलते उसको सेवा से बर्खास्त कर दिया, यानी विभाग से बाहर करने की कार्रवाई शुरू कर दी। उसकी बर्खास्तगी शुरू हो गई। अमूमन पुलिस जो छवि धूमिल करने वाले लोग होते हैं उनको बर्खास्त करती है। टर्मिनेशन फ्रॉम द सर्विस, ये टर्मिनेट किया जाने लगा। और टर्मिनेशन का आदेश दिया उस समय के आईजी बरेली रेंज रहे राकेश सिंह ने उस सिपाही को टर्मिनेट कर दिया। तौफीक अहमद नाम था। सिपाही ने इस टर्मिनेशन के खिलाफ, जब वो लोअर कोर्ट से बरी हो गया तो उसने कहा टर्मिनेशन मेरा गलत है। उसने इलाहाबाद हाई कोर्ट में पिटीशन दाखिल की कि मुझे गलत तरीके से कर दिया गया। इसके खिलाफ सिपाही ने जो वकील चुनी वो आईजी रेंज राकेश सिंह की बेटी अनुराग सिंह थी। अनुराग सिंह ने वो केस लिया। अनुराग सिंह ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में उस सिपाही की तरफ से दलील रखी कि विभाग ने जो कार्रवाई की है वो गलत की है, बर्खास्तगी नहीं होनी चाहिए। उस पूरे कार्रवाई के दौरान हाईकोर्ट ने पूर्व आईपीएस हो चुके हैं राकेश सिंह को भी कोर्ट में तलब किया, उनसे भी पूछा तो उन्होंने अपना पक्ष रखा कि पुलिस ने क्यों ये बर्खास्तगी की कार्रवाई की। और उनकी बेटी ने, यानी कि बाप बता रहा था कि जो सिपाही बर्खास्त हुआ बिल्कुल सही किया गया, ये इसी लायक थे, इनका कंडक्ट ऐसा था कि छवि धूमिल हुई। लेकिन बेटी कह रही थी कि सिपाही के साथ नाइंसाफी हुई। बहरहाल इस बहसो बहस के बीच में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बर्खास्तगी के आदेश को रद्द कर दिया और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बरेली पुलिस को आदेश दिया कि इस मामले में सिपाही को तुरंत उत्तर प्रदेश पुलिस में जहां उसको ज्वाइन कराया जाए और जहां से उसकी सेवा शुरू हुई थी उसको रिस्टेट किया जाए। तो ये एक तरीके से बाप बेटी आमने सामने थे। कोर्ट रूम था जिसमें पिता हार गया अपनी बेटी के सामने। बेटी अपनी वकालत का पेशा निभा रही थी, पिता अपने आईपीएस होने का फर्ज निभा रहे थे। लेकिन इस हार ने चर्चा में ला दिया कि ऐसी हार हर पिता को नसीब नहीं होती। बहरहाल राकेश सिंह ने कहा कि मैंने जो कुछ किया वो अपने आईपीएस होने के नाते किया और बेटी ने जो कुछ किया वो वकील होने के नाते किया। तो ये तमाम ऐसी घटनाएं थी जिनका जानना था आपके लिए जरूरी, जो बनी अखबारों की सुर्खियां। आज यूपी तक के इस मॉर्निंग सेगमेंट में इतना ही। दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।